2026 इज द न्यू 2016 का मतलब ये नहीं था कि हम लोग जो है विराट कोहली के ऊपर ही सिर्फ डिपेंडेंट रहेंगे। हाँ। और हार जो है बॉटल करते रहेंगे सारे मैचेस। भाई मैंने एक कहावत सुनी है कि जहां मैटर बड़े होते हैं वहां किंग कोहली खड़े होते हैं, बट उन्हीं मैटरों में प्रिंस सरपंच साहब डगआउट में बैठे होते हैं। ये लोग शायद नहीं हिटमैन जानते जी की थे। बात नहीं करी तुमने। हाँ? हिटमैन जी की बात नहीं करी। हिटमैन तो यार तब भी उसका है भाई, रिकॉर्ड रहा है बड़े मैचों का। बट भाई मतलब हमें क्या देखने को मिला इस मैच के अंदर, जहां पे विराट कोहली एक तरीके से लोन वॉरियर तक खड़े रहे। एंड मोमेंट तक उन्होंने ट्राई करा फाइट करने का। भाई बड़े बदतमीज हो यार। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ हर्षित राणा कि का एक दिल्ली के ही उनके सहपाठी वो आ गए थे और उनने काफी कोशिश करी कि विराट कोहली के साथ एंड तक मैच लेके अल्टीमेटली जिताया ही जाए, बट भाई ना कामयाब। एंड ये हार याद रहेगी यार, मतलब ये दिस वाज अ वेरी सैड एंडिंग टू अ मैच जो कि एक आइकॉनिक मैच बन सकता था। नीतीश कुमार रेड्डी ने बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया है। कई लोगों की बोलती चुप करी है। एंड मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये एक हिस्टोरिक लॉस मानी जाएगी। हाँ भाई, जिनको नहीं पता है, इंदौर में हम आज तक एक भी ओडीआई मैच नहीं हारे थे। और क्रिकेट के इतिहास में पहली बार इंडिया जो है वो अपने घर पे न्यूजीलैंड से कोई ओडीआई सीरीज हार वी कॉल्ड इट। मैंने लेजिट ये लास्ट पॉडकास्ट में बोला था कि भाई ये मत बोलो, क्योंकि अगर गौतम गंभीर ने चीज सुन ली कि अच्छा ये रिकॉर्ड है तो उसको तो वो तोड़ेंगे ही तोड़ेंगे। और उन्होंने जेन्युइनली आज तोड़ के दिखा दिया। तो किसको ब्लेम करना चाहिए, क्या एग्जैक्टली मैच में हुआ, आज हम लोग ये सब पता लगाएंगे। बट उस सबसे पहले यार मतलब ये दुख के मोमेंट में आई एम ग्रीविंग, आई एम प्रीटी श्योर यू आर ग्रीविंग, एंड दुख में ना प्यार बढ़ता है, ये चीज मैंने सुनी है। तो हमें सब्सक्राइब करना है आज चैनल को। दुख में क्या सब्सक्रिप्शंस बढ़ेंगे? हाँ भाई, हमें जनवरी देखना पड़ेगा। आज मंडे आ चुका है यार। तो हफ्ते की इस पहली वीडियो हाइप करके आप डालिए टॉप 100 की लिस्ट। टॉप 100 के अंदर आना ही आना है। एंड हमारे डिस्क्रिप्शन की पहली लाइन में आपको हमारे रजिस्ट्रेशन फॉर्म का भी लिंक मिल जाएगा, तो उसको जाके आप सब लोग भरिए ताकि आप हमारे चैनल के फ्यूचर अपडेट्स, इवेंट्स, गिवअवेज इन सब में पार्टिसिपेट कर पाए। लोग जो है रो रहे हैं कि भाई हार गए, वहां पे हम बैठ के फॉर्म भरा रहे हैं। मैं भी रोते रोते, अगर आप देख रहे हो मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं। एंड आंसू आ रहे तो यार हमारे जो व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट चैनल का भी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको भी जाके आप लोग जरूर चेकआउट करिए। और चलिए आइए दुख बांटते हैं, शुरू करते हैं इस डिस्कशन को। यार मैं सबसे पहले बात करना चाहता हूं कि हमने टॉस जीत के क्या करा है। और ये मेरा एक जेन्युइन क्वेश्चन है, क्योंकि जिस कॉन्फिडेंस से शुभमन गिल ने बोला कि हमें तो टॉस जीत के चेज ही करना था यार, ऑल्दो ड्यू नहीं पड़ेगी ज्यादा। हाँ, शुभमन गिल ने खुद बोले कि ड्यू नहीं पड़ेगी ज्यादा, लेकिन हमें तो फिर भी चेस करना है, क्योंकि ऐसी पिचेस पे क्या टारगेट रहा है वो बेटर रहता है जानना। एंड पिच रिपोर्ट जो आई थी वो एग्जैक्टली वैसी ही थी जो कि तुमने पिछली पॉडकास्ट में बोला था कि इट इज गोइंग टू बी अ रॉक हार्ड पिच, जहां पे भाई बैटिंग मतलब बड़ी आसान होने वाली है। भाई मैं सरप्राइज सब हो गया कि वहां पे ब्रेसवेल भी कह रहे हैं कि हमें भी बॉलिंग ही करनी है। मैं सोचूं मैं ही कुछ गलत बोल रहा हूं। नहीं, पिच एक्सपर्ट्स भी थोड़ा ये सोच रहे थे कि एग्जैक्टली डिसीजन क्या लिया है। ऑल्दो संजय बांगर जी ने थोड़ा ट्राई करा कि इस चीज को जस्टिफाई कर दे। उन्होंने बोला कि हो सकता है ये भी एक सोचने का तरीका हो भाई कि हाँ, हमें अगर ऑलरेडी पता चल जाएगा कि बोर्ड पे क्या टोटल हमें चेस करना है, शायद ऐसी बैटिंग विकेट पे हमारे लिए भी चेस करना इजी हो जाए। ये जो सोच है एक नई सोच है, और ये आने वाले टाइम्स में प्रेवलेंट होनी वाली है। बिकॉज ओडीआईस को आप जैसे ऐसे एक एक्सटेंडेड टेस्ट के जगह पे, एक शॉर्टन टेस्ट की जगह पे आप एक्सटेंडेड टी20 की तरह परसीव करना शुरू करोगे ना। टी20 अब हमेशा चेस करना प्रेफर करते हो बड़े गेम। वो मेंटालिटी धीरे धीरे ओडीआईस में भी आ रही है, सीप इन हो रही है। तो दिस इज ओनली गोइंग टू बी द नॉर्म गोइंग फॉरवर्ड। बट वाज इट द टाइम राइट नाउ? मैं पर्सनली थोड़ा सरप्राइज था कि आपने चेस करने का डिसीजन लिया। मुझे लगता है ऐसे पिचेस पे जहाँ पे 418 का हाईएस्ट स्कोर रहा है इस ग्राउंड में और इंडिया नहीं बनाया है, व्हाई वुड यू वांट टू चेस इफ यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग मच ड्यू? मतलब आपका डीप बैटिंग विकेट है, बैटिंग मतलब आपका डेप्थ बना रखी है आपने टीम के अंदर। एंड अच्छे हर्षित राणा एट नंबर 8 भाई अब तो मतलब यार, अब तो मतलब अनाउंसमेंट है उनका भाई। मतलब मैं चैनल नाम कर दूं यार हर्षित राणा के। मतलब यहाँ पे अपनी जगह मोहित श्रीवास्तव की जगह में हर्षित राणा लिख दूंगा। राणा चेस। हाँ भाई, राणा जी मुझको माफ करना, गलती मारे से हो गई। किसी गाने में ये चीज लाइनें यूज करी गई थे, वो जेन्युइनली सच प्रूव हो रही है इस टाइम पे। एंड व्हाई आई एम सेइंग दैट, क्योंकि अगर डेप्थ इतनी ज्यादा है, अगर आके ऐसे मंजू एक खिलाड़ी है, दिस इज न्यूजीलैंड बी टीम, उसके अगेंस्ट भी क्या अपने आप को बैक नहीं करोगे कि हम लोग एक बड़ा टोटल खड़ा कर दें और उसके बाद हमारे जो बॉलर्स हैं उन पर आप इतना ट्रस्ट दिखाए कि हमें डिफेंड करके तो अर्शदीप क्यों आए थे आज? भाई आई थिंक वही है, काप गए थे। गौतम गंभीर, शुभमन गिल दोनों काप गए थे कि अच्छा, पहली बात तो ये कि हम लोग कहीं हार ना जाए। सेकेंडली, अगर हम लोग हार गए, अगर हमने हर्षदीप को एक भी चांस नहीं दिया, तो हमारी जो हालत करेंगे फैंस और एक्सपर्ट्स वो फिर देखने वाली। देखो कई लोग ये भी कहेंगे कि यार इंडिया की ये टीम थोड़ी थी, मतलब बुमराह नहीं है, हर्षदीप नहीं है, सिर्फ बुमराह नहीं है।
नहीं, अक्षर भी नहीं है, हार्दिक भी नहीं है, अर्शदीप भी नहीं खेल रहे थे, तो बॉलिंग अटैक तो मेजरली जो है वो बी टीम का ही था। माय काउंटर इज न्यूजीलैंड की तो सी टीम थी भाई, ऑनेस्टली ये बी टीम भी नहीं है भाई यार। मतलब अब मैं वही ना, बॉलिंग अटैक में भी वॉशिंगटन सुंदर को अभी तक, चलो इस मैच में नहीं थे क्योंकि इंजरी हो गई, बट अभी तक आप उनको अपनी ए टीम का पार्ट रख रहे हो। रविंद्र जडेजा इज ऑलरेडी एन एक्सपीरियंस प्लेयर। स्पिन तो मतलब इस पूरी सीरीज में मेरे स्पिनर्स का जो घमंड टूटा है, क्योंकि जिस तरीके से मतलब भाई विकेट हाल बेहाल हो गए पर विकेट नहीं लिए जा रहे हमारे स्पिनर्स से। चलो बात करेंगे उसके, मैं ये नहीं मानूंगा कि घमंड टूटा। आई थिंक हमारे स्पिनर्स जस्टिफाइबली नंबर 1 रहे हैं अक्रॉस फॉर्मेट्स। रहे होंगे, पर फिर इस बार परफॉर्मेंस नहीं है ना सीरीज में, तो क्रिटिसिज्म बनता ही चलो बनता है भाई। क्रिटिसिज्म बनता है, बट चलो बात कर लेते हैं। वही। मेरा मन तो एक्चुअली बात करने का कि जो हमने चेज में करा है, बट उसके बातें एंड में करेंगे। पहले फर्स्ट इनिंग सीक्वेंशियली चलेंगे हम लोग। जो हमने स्टार्ट करी थी यार, वंस अगेन अर्शदीप सिंह एंड हर्षित राणा ने 3 विकेटें निकाली। हर्षित राणा ने तो अपनी पहली बॉल पे विकेट ले ली भाई, फिर से कॉल में आउट कर दिया भाई। ये भाई क्या कर रहा है हर्षित राणा। जनरली जो मैंने पहले कहा था कि क्या हमारे वाइड बॉल बॉलर बेस्ट हर्षित राणा निकल के आ रहे इस टाइम पे, विकेट्स के मामले में तो हाँ भाई प्रूव हो रही है वो चीज। हर्षित राणा एज गुड ही इज इन द पावर प्ले, ऑब्वियसली उनको डेथ ओवर्स में अपनी थोड़ी बातें चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि इकोनॉमी थोड़ी भी है। 8.4 की इकोनॉमी थी इस मैच में, जबकि उनने ओवरऑल देखो तो बॉलिंग अच्छी ही करी थी। एंड आते आते उन्होंने थोड़ा ऊट-पटांग कर दिया। उनके पहले 6 ओवर काफी अच्छे गए थे, बाद में उनके बचे 4 ओवर में ही हुई। वही तो उनकी हेल्प करते इस बार अर्शदीप सिंह ने भी भाई काफी अच्छा साथ दिया उनका ओपनिंग स्पेल के अंदर। एंड वहीं पे एक पॉइंट बन रहा था कि क्या सिराज को भी मतलब आपने न्यू बॉल दी नहीं उनको बिल्कुल भी। बट सिराज ने आज जो डेथ ओवर में करके दिखाया है भाई, मतलब उन्हें विकेट नहीं आए वही, बट हिज इकोनॉमी वाज प्रेज वर्दी इन दिस गेम, जहां पे 300 से ऊपर का टारगेट बना। अब सिराज का भी ना, मैं वही बोलूंगा कि इकोनॉमी अगर कोई प्लेयर इतनी कम रख दे इस टाइप के मैच के अंदर, इस पिच के अंदर, कि आपकी भाई 5 से 4 की इकोनॉमी से आप बॉलिंग कर रहे हो, तो आपको ऑब्वियसली शाबाशी देनी पड़ेगी उस प्लेयर को। बट वही बात है कि विकेट टेकिंग एबिलिटी अभी भी है। चलो उसके ऊपर बात करेंगे, कल हम लोग रिपोर्ट कार्ड भी निकालेंगे, तो हर एक प्ले की रेटिंग करेंगे, तो इसके बारे में और डिटेल में बातें होंगी। बट टू सेट ऑफ ऑन दी ओपनर्स, यहाँ पे अर्शदीप सिंह ने जो एक पहला विकेट निकाला था, 4-5 बॉलें वो स्टंप के बाहर फेंकते हैं एंड देन थोड़ी सी अंदर लाइन चेंज करते हैं। सब लोग इतना डबल माइंडेड क्यों थे, लीव करूं ना करूं, एंड मोड पे आते आते इनसाइड एज लगती है, प्ले डाउन होते हैं। कौन में भी लास्ट मिनट तक डाउट में कि मैं खेलने जाऊं कि नहीं जाऊं, और वो एक्स्ट्रा बाउंस जो है कैचेस द एज ऑफ द बैट, रोहित शर्मा के पास डायरेक्ट कैच आ जाती है। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी स्टार्ट थी। इनफैक्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट, 20 ओवर तक ऐसा लग रहा था कि इंडिया ने पंजा रखा हुआ है। 20 ओवर तक, मतलब आप ध्यान से देखते कि न्यूजीलैंड बैटर्स जो है बहुत ही ज्यादा कॉशन होकर खेल रहे थे। 5 से कम की रन रेट चल रही थी 25th ओवर तक 5 से कम की रन रेट थी, उसके बाद धीरे धीरे बढ़नी स्टार्ट हुई। एंड आता तो ऑलमोस्ट 7 की रन रेट हुई है। पर यहीं पे हमारा सवाल आता है, क्योंकि हर्षित राणा ने 13th ओवर में ही विल यंग का भी विकेट ले लिया था, जो कि जडेजा के पास अच्छा खासा तगड़ा कैच आया पॉइंट पे। पर उसके बाद जब आपने 13th ओवर में ही आपने तीसरा विकेट ले लिया है, उसके बाद आपको इतना टाइम लग गया विकेट लेने में। एंड यहाँ पे फिर से वही पॉइंट आएगा जो आपके कप्तान ने लास्ट मैच में कहा था कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम लोग मिडिल ओवर्स में विकेट नहीं ले पा रहे, जो कि अगेन आपको सेम चीज इस मैच में देखने को मिली। चलो इसको जरा डाइसेक्ट करने का ट्राई करते हैं। आई थिंक आज के पॉडकास्ट का सबसे बड़ा और इस मैच में सबसे बड़ा टॉक पॉइंट यही होगा कि हम लोग का मेजर इशू है वो हमने बॉलिंग में इतना ज्यादा गिव अवे कैसे कर दिया, जब हमने ऑलरेडी कितनी अच्छी ओपनिंग बना ली थी स्टार्टिंग में। मुझे लगता है ना, ऑफ कोर्स हम अपने बॉलर्स को क्रिटिसाइज करेंगे, बट लेट्स नॉट टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम द बैटर्स। मुझे लगता है जो बैटिंग ऑन डिस्प्ले था वो भी एक्सेप्शनल। डैरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स ने तो, हाँ भाई आज तो मतलब जनरली थोड़ा उनकी 219 रन की पार्टनरशिप रही है ऑफ 188 बॉल्स। वो कसम खा के आया भाई, उसने कहा है 2026 में ट्रेविस हेड गया भाड़ में। तुम हिंदुस्तानियों को ट्रेविस हेड से नफरत है ना, मैं तुम्हारा भूत उतारता हूँ, गंजा राक्षस। गंजा राक्षस से तुम मी नफरत करोगे। ट्रेविस हेड कम से कम रोहित शर्मा की पूजा तो करता था भाई, ये तो कोई इज्जत ही नहीं देता भाई। अल्टीमेटली कोहली को भगाना पड़ा था उसे, कि आता था धक्का देके, अब निकल भाई बहुत खेल लिया तूने आज। पर अगर आप एक्चुअली में देखो, इवन जब डैरिल मिचेल साथ में खेल रहे थे, क्योंकि फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ही वाज प्लेइंग विद अ गुड स्ट्राइक रेट, ऑलमोस्ट 100 के आसपास ही वो खेल रहे थे। ग्लेन फिलिप्स जब आए थे तो उन्होंने स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम अपना लिया था, टू द पॉइंट कि कमेंटेटर्स कह रहे थे कि ये वही ग्लेन फिलिप्स नहीं है जो हम यूजुअली देखने को मिलता है। यूजुअली एक बंदा इसको एडीएचडी है बहुत ज्यादा, वो हमेशा हिलते हुए दिखते हैं, थोड़े ऊपर टांग शॉट खेलते हुए दिखते हैं, थोड़ा तेज खेलते हुए दिखते हैं। बात करनी है नहीं, और एंड आते आते उसने जिस तरीके से अपनी स्ट्राइक रेट बढ़ाई है, 120 की स्ट्राइक रेट से उसने अपनी 100 कंप्लीट करी है। तो तुम्हें क्या लगता है सबसे बड़ा रीजन क्या है कि हम लोग क्यों नहीं मिडिल ओवर से विकेट ले? भाई आई थिंक स्पिनर स्पेसिफिकली, क्योंकि कुलदीप यादव आज भी पिट रहे थे। जब डैरिल मिचेल ने तो भाई सोच के आया कि वो भाई कुलदीप यादव को तो मैं खोल के पहली बार पे स्टेप आउट करके छक्का मारा था। और मतलब उसके पीछे भी आप देखोगे तो उनकी प्रिपरेशन कैसी रही है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो कमेंटेटर्स ने ये चीज स्पेसिफिकली पॉइंट आउट करी थी कि कैसे हमारे जो इंडियन बैट्समैन स्पिन को कैसे टैकल करते हैं। मतलब वो डिफेंड कर देंगे, थोड़ा स्टेप आउट करके खेलने का ट्राई करेंगे।
डैरिल मिचेल, ये जो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी है, इनफैक्ट ऑफ लेट जितने भी प्लेयर्स आए हैं, साउथ अफ्रीका में भी हमने ये चीज देखी थी, लोग स्वीप बहुत यूज करते हैं, एंड डैरिल मिचेल भी यूज करते हैं। पता है इस चीज को मैं इतना ब्लेम नहीं करूंगा इंडियंस पे, ये हमारी अपब्रिंगिंग के ऊपर है। मैंने अपना एक पर्सनल एनेक्डोट भी शेयर कर रखा। मेरे भी कोई बचपन के दोस्त होते हैं ना जो मेरे साथ अकेडमी जाते थे, वो भी अगर इस वीडियो को देखेंगे इतना हार्ड रिलेट मारेंगे। बचपन में पता है हमें क्या कराया जाता था स्पिनर्स को, क्योंकि इंडियंस का फुटवर्क बड़ा ही अच्छा होता है स्पिनर्स के अगेंस्ट। 2 सेकंड नहीं लगते जज करने में कि किस बॉल पे कूदना किस पर नहीं कूदना। इट कम्स नेचुरली टू अस, जैसे कि उनको बाउंसर से पुल मारना नेचुरली आता है। तो हम लोग को ना सिखाया जाता था भाई नेट्स हैं, अब नेट के अंदर हम बैटिंग करें, ओपन नेट नहीं है, नेट लगा हुआ है पूरा, और सामने ऐसा बॉक्स आपको छेद दिख रहा है जहां से बॉलर बॉल डाल रहा है। तो कहते थे भाई जहां स्पिनर डाल रहा है ना बॉल, आप कूद के उसको सामने वी में सिंगल निकालो। अगर आपने नेट के ये जो नेट यहाँ पे आपके पूरे लगे हुए हैं बगल में, सामने से अगर बॉल निकाल दी और बॉलर ने वो बॉल नहीं पकड़ी, वो चौका ही जाएगा। चौका या तो सिंगल है लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ पे एनी डे। आप स्ट्राइक रोटेट कर रहे हो, आप डॉट बॉल एक भी नहीं खेल रहे। तो हम लोग की ट्रेनिंग ही बचपन से होती थी प्रोफेशनल लेवल पर भी कि आपको वी में खेलने हैं, स्टेप आउट करके आप सिंगल्स क्रिएट करो इफ नॉट बाउंड्रीज। एनी गिवन डे आपने बॉलर को बीट करा, सामने लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ पे आराम से सिंगल हुआ। नोबडी इज दैट बिग ऑफ अ फूल कि वो लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ को सर्कल के अंदर रखेगा अगेंस्ट अ स्पिनर, क्योंकि फिर तो आप जो है मिस टाइम भी कर दोगे तो थर्ड से सर्कल टपाई दोगे। तो हम लोग की ना ट्रेनिंग ही ऐसे होते हैं। और पता है ऑन दी कॉन्ट्री अगर हम लोग क्रॉस बैटेड शॉट्स मारने जाते हैं, बिकॉज इट डज नॉट कम नेचुरली टू पीपल। जब आप वो स्टांस सीखते हो ना करना, तो आपका हाथ बचपन से बताया था कि एल्बो एकदम कान के पास हो, हाई एल्बो हो एकदम। तो ऐसे में ना ये क्रॉस बैटेड शॉट्स खेलना, स्पेशली ग्राउंडेड शॉट्स, या तो आप लप्पे मारने जा रहे हो, स्लॉ करने जा रहे हो, डज नॉट कम नेचुरली। एंड इसमें ना कई बार यूजुअली आप पैड पे खाते हो इनिशियली बॉल, एंड दैट इज नॉट टॉलरेटेड बाय द कोचेस। पता ये होगा, बट आई स्टिल थिंक यार कि मतलब दीज प्लेयर्स ये तो मतलब सालों से खेलते आ रहे हैं। अगर आप इंडियन टीम में ही जब आप 7-8 साल से हो, जब 4-5 साल आपको ऑलरेडी हो चुके हैं यार, मसल मेमोरी की बात होती है ना, इतना ज्यादा। विराट कोहली को मारते हुए देख लिया क्या स्वीप? नहीं, पर रन तो मार रहे हैं ना वो, तो ही स्टिल फाइंड्स अ वे अराउंड इट। रोहित शर्मा को मारते हुए देखा मैंने। रोहित शर्मा तो छक्के ही मारते हैं। रोहित शर्मा अलग टैलेंट ही अलग है। बट मैं बस ये जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि नाउ जो अब अपकमिंग जनरेशन ऑफ क्रिकेटर्स होंगी, वो स्वीप बाय फोर्स उनको मारना ही पड़ेगा, बिकॉज दैट इज अ बिग स्कोरिंग शॉट इन T20s आल्सो। तो यू कैन नॉट डू अवे विदाउट इट। ये जो अभी तक के क्रिकेटर्स, इनकी अपब्रिंगिंग वैसी होती थी कि आप डे क्रिकेट में रन मारना सीखो, सामने आउट ना हो, स्ट्राइक रोटेट करो। तो है एक बहुत बड़ा इशू है। बट एक और इशू पता क्या है यहाँ पे, मैं नीतीश कुमार रेड्डी को आज डिस्कार्टे ने या तो हमारी वीडियो देखी तो सारी यूट्यूबर्स की वीडियो देखी, कहा अच्छा इन्होंने कहा कि हम नीतीश कुमार रेड्डी की बेइज्जती नहीं देते। आज नीतीश कुमार रेड्डी बैटिंग भी पूरी करेगा, आज उनको हम 10 ओवर डलवाने का ट्राई भी करेंगे और टप्पे पे लगातार डलवाते हैं। तो उनको आज पूरा अच्छे से मौका दिया है। जब नीतीश कुमार रेड्डी आए थे, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मेरी एनालॉजी दिमाग में आई थी। 2023 वर्ल्ड कप आपको याद होगा? फाइनल याद है क्या? सच्ची कौन सा वर्ल्ड कप था? तो वहां पे पैट कमिंस ने बीच में इतने सारे ओवरों में बाउंड्री नहीं आई थी, को तुम्हें याद हो तो, जब KL राहुल बैटिंग कर रहे थे। एक बहुत बड़ा अश्विन ने भी उसमें एक एनालिसिस करी थी, क्योंकि वो तो मैच में ही थे उस टाइम पे, कि भाई पैट कमिंस ने अहमदाबाद में स्क्वायर बाउंड्रीज बड़ी लंबी होती हैं, उन्होंने बैक ऑफ लेंथ, शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉलें डाली कटर सारी, कि पेस है नहीं बॉल में और छोटी बॉल है, तुम क्रॉस बटेड शॉट्स पुल कट मारोगे लेकिन बाउंड्री बहुत लंबी, तुम छक्के चौके मार ही नहीं सकते, बहुत मुश्किल है मारना। क्रिस गेल बैटिंग करना है तो अलग बात है। अब यहाँ पे नीतीश कुमार रेड्डी कटर्स नहीं डाले थे, बट उनकी पेस उस लेवल की है, बैक ऑफ लेंथ की थोड़ी है। और यहाँ पे इंदौर में मैंने प्रीव्यू में भी कहा था कि शॉर्ट बाउंड्रीज जो है ना, सॉरी साइड बाउंड्रीज बहुत छोटी हैं यहाँ पे। तो ये चीज सुनील गावस्कर जी ने भी कही कि अभी बैक ऑफ लेंथ बॉलें फेंक तो रहे उस पेस पे, बट जब बाउंड्रीज इतनी छोटी है ना, तो बड़ा आसान है डैरेल मिचेल के लिए कि वो पीछे बैकफुट पे आके पुल मारे, कट मारे, और कट और पुल के बहुत रन आए आज। ऑल्दो मतलब नीतीश कुमार रेड्डी स्टिल वन ऑफ दोस प्लेयर्स जो कि उतने इकोनॉमिक, मतलब उतने ज्यादा हाई इकोनॉमी नहीं गई उनकी। इनफैक्ट स्टार्टिंग के जो 3-4 ओवर थे उसमें तो मैंने थोड़ा सुना था कि भाई लोग तारीफ भी कर रहे थे कि भाई बंदा थोड़ा इकोनॉमिकल तो है एटलीस्ट। इनफैक्ट इस पार्टनरशिप का सबसे बड़ा कैच क्या था, इन लोगों ने जो बाउंड्रीज मारी सो मारी, लेकिन स्ट्राइक रोटेशन वाज वेरी मच ऑन क्रेजी, बहुत ही अच्छी थी। इसका एक और स्टैट बताऊं, डैरेल मिचेल के अभी जब तक ऑलमोस्ट 40-50 रन हुए थे ना, उनका हाईएस्ट स्कोरिंग शॉट पता है क्या था? मैंने अभी बोला कट पुल के कितने चौके हैं, उनका फिर भी हाईएस्ट स्कोरिंग शॉट कवर ड्राइव था। ओह डैम, ओके। मतलब आपने सिंगल्स कितने निकाले हैं थ्रू द कवर्स, अगर आपने 5 सिंगल निकाले फिर एक चौका मार दिया, तो भी नंबर ऑफ रन्स, परसेंटेज ऑफ रन्स कवर ड्राइव से ज्यादा आ रहे हैं। तो वो आपने डॉट बॉल वहां पे होने नहीं दिया, आपने सिंगल्स कंसिस्टेंटली चर्न आउट करे ऊपर वाली बॉल पर। मतलब ये हमने बैटर्स की तारीफ की बात करी भाई, बट बॉलर्स क्या कर रहे थे यार? मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि फॉर द सेकंड कंसेक्यूटिव टाइम, एंड दिस इज नॉट लाइक कि हमने सिर्फ इस सीरीज में प्रॉब्लम देखी है, जब से जसप्रीत बुमराह हमारे ओडीआई सेटअप का पार्ट नहीं रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली उनको प्रायोरिटाइज करने अलग फॉर्मेट्स, ये प्रॉब्लम रही है भाई, हम नहीं विकेट ले पा रहे मिडिल ओवर। यार देखो, फर्स्टली गिल ने भी बीच में ट्राई तो करा था
कि हम लोग अपने जो मेन पेसर्स हैं तीनों उनका ओवर्स थोड़े से प्रीपोन करें. हाँ. आई रिमेंबर बाय द 41st ओवर हर्षित राणा के सिर्फ 3 ओवर बचे थे एंड द सेम फॉर अर्शदीप सिंह. वरना यूजुअली कई बार आप 4 से 5 ओवर छोड़ते हो अपने मेन पेसर्स का. ट्रेडिशनली एक स्प्लिट रहता है. तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने ट्राई नहीं किया था प्रीपोन करने का. द मेन पार्ट इज कि हमारे टीम के सबसे बड़े एक्स फैक्टर बॉलर कौन है? वो कुलदीप यादव है ना. लेग स्पिनर है, सबसे बड़े विकेट टेकर है. जब उनकी सीरीज खराब जा रही होती है ना तो फिर मिडिल ओवर्स में हम तब एक्सपोज हो जाते हैं कि हमारा विकेट टेकर कौन है. ओके. मेन मुझे लगता है डिफरेंशिएटिंग पॉइंट वही है बिकॉज आई थिंक एट दिस पॉइंट नन ऑफ अस आर एक्सपेक्टिंग कि जडेजा बहुत सारे विकेट निकालते. हाँ भाई, मतलब जडेजा की बॉलिंग तो हमने पहले ही बात करी कितनी डिटोरिएट हुई है, प्लस आफ्टर दिस परफॉर्मेंस क्योंकि बैटिंग में भी ही केम एट अ वेरी क्रूशियल पॉइंट वगैरह तो पब्लिकली बोल रहे थे यार. मे बी उनकी बॉलिंग डिमिनिश हो गई. ही इज नॉट having that cutting edge anymore. नहीं हो पा रहा उनसे. इवन भाई वो बंदे से फील्डिंग में भी वो एक हाथ से भाई आ नहीं रही थी पहली बारी में बॉल उनके. फॉर सम रीजन पता नहीं, मे बी महीने भर का शॉर्ट ऑन कॉन्फिडेंस. हाँ, पर मतलब वैसे मैं देखूं तो क्योंकि नहीं होती सब भाई बैटिंग में भी ही केम एट अ वेरी क्रूशियल पॉइंट जहां पे वो डिफरेंस बना सकते थे कोहली के साथ. बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल शॉट खेल के वो आउट हुए अल्टीमेटली. बट चलो हमने मिडिल फेज निकाला जहां पे अच्छे खासा रन आए न्यूजीलैंड के. इन दोनों की पार्टनरशिप के चलते न्यूजीलैंड अच्छे स्कोर पे पहुंच रही थी. एंड ये दोनों वही होता है ना कई बार कि आप स्टार्टिंग से जब खेल रहे होते हो तो आपके लिए स्ट्राइक रेट इंक्रीज करना टू द मतलब एंड आते आते तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. इन दोनों ने कंसिस्टेंटली अपनी स्ट्राइक रेट बढ़ाई है जिसके चलते न्यूजीलैंड आगे पहुंच रही थी. एंड अल्टीमेटली जब आखिरी के 10 ओवर में इन दोनों को आउट करा गया उसके बाद एक्चुअली में इंडिया ने ठीक ठाक कमबैक करा है. आउट कैसे करा है? कैसे? पहले उन्होंने कहा कि हम चेज मास्टर को सब्सक्राइब करेंगे. ओ डैम. तो गंभीर ने पीछे से जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाया तो जिंक्स टूटा फिर. तो अगर आपने नहीं करा आप भी करो पहली बात. नहीं बड़ा सीरियस नोट कहीं ऐसा ना हो T20 सीरीज हार जाए. बेटा वर्ल्ड कप वही मैं कह रहा हूँ. थोड़ा डर लग रहा है. नहीं हुआ क्या था अगर आप नोटिस करो तो अल्टीमेटली डैरेन मिचेल और ग्लेन फिलिप्स दोनों किस बॉल पे आउट हुए? अर्शदीप सिंह ने अक्रॉस द बॉडी एक स्लोअर यॉर्कर फेंकी आउटसाइड ऑफ स्टंप जो T20 बॉलिंग सेटअप होता है. और सिराज ने एक स्लोअर बाउंसर फेंकी. 120 समथिंग किलोमीटर पर आगे स्पीड से. T20 स्किल्स काम में आए. जब पिच से कुछ नहीं हो रहा था आपको T20 स्किल्स लाने पड़ते हैं. वेरिएशन ट्राई करा. एंड दूसरी बात ये कि ये स्किल्स एग्जीक्यूट करने के लिए आपको ऑन पॉइंट होना जरूरी है. आई थिंक अर्शदीप इस मामले में बहुत अंडररेटेड है यार. उनको पता नहीं क्यों नहीं खिलाते. आज का मैच भी कमांड डालते हैं भाई अक्रॉस द बॉडी वाइड डालते हैं. आज का मैच ही मतलब अर्शदीप का इट वाज अ गुड मैच बाय हिम भाई. मतलब ऐसा कुछ गंदी बॉलिंग नहीं करी उन्होंने. सुनील गावस्कर जी ने एक बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग पॉइंट कही थी कि जब आप ऐसे स्लोअर बाउंसर्स फेंक भी रहे हो ना तो वो स्लोअर बाउंसर शुड क्लाइंब ऑन द बॉडी ऑफ द बैटर. ये नहीं कि वो आके डिप करने लग गई. वो तो खड़े खड़े जो है पूरा दुनिया भर का टाइम लेके पीछे खड़ा होकर देख रहा मैं किस तरफ मारूं और पूरे टाइम लेके मार रहा हूं. इट शुड क्लाइम ऑन द बॉडी तभी वो बंदा बीट होगा. इट विल बी टेकन बाय सरप्राइज. वैसे ही आउट होते हैं अल्टीमेटली दोनों बंदे. तो वो स्किल सिराज के पास है एट दैट पेस पर नीतीश कुमार रेड्डी के पास अभी नहीं थी. तो वहां पे क्या अब आप मिडिल ओवर्स में वंस अगेन फिगर आउट करो कि किसके क्या स्किल सेट है. जब नॉर्मल बॉलिंग काम नहीं आ रही तो आप T20 के स्किल्स लेके आओ. क्या फिर वहां पर आपको अर्शदीप और सिराज को कमांड करना चाहिए था एज अ कैप्टन कि आप ये चीजें इस सेटअप पे इस फील्ड सेटअप के साथ इस स्किल वाली बॉलिंग अभी से ही करने लग जाओ. डेथ ओवर्स का वेट ना मतलब भाई गिल को भी थोड़ा बहुत तो ब्लेम करना ही पड़ेगा. देखो कैप्टन का हमेशा कैप्टन और कोच का हमेशा थोड़ा तो ब्लेम रहता ही रहता है. कैन नॉट से कि गिल ने कुछ गलत नहीं करा. एंड दिस इज हिज सेकंड कंसेक्यूटिव सीरीज लॉस भाई अंडर हिज कैप्टेंसी. तो आपको मतलब ऑल्दो मैं वही कहूंगा कि वी स्टिल हैव टू बी पेशेंट विद हिम क्योंकि अभी तो बेचारा कप्तान बना है भाई. अब डायरेक्टली उनको रोहित शर्मा भाई ये नहीं कि अब हटा दो. हाँ ये कंपेयर नहीं कर सकते. बट भाई थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म तो उनका रहेगा. बट ये जो 337 का अल्टीमेटली 338 का जो उनने टारगेट दिया हमें में पिटाई कर दी भाई. वेरी ऑनेस्टली मुझे लग रहा था कि इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी. अच्छा मैं एक अनडेटेड ओपिनियन दूं. मुझे लगा था कि थोड़ा अंडर पार स्कोर है. एंड वंस अगेन मैं कहूंगा मैंने सुनील गावस्कर का बहुत नाम लिया. मैं 2 बार और लूंगा. एक अभी ले रहा हूं एक और बात बताऊंगा अभी गिल के टाइम पे बात करेंगे. उन्होंने ये मिड इनिंग्स में कहा था ये कि आई थिंक दे आर 15 रन शॉर्ट एंड इंडिया आराम से. मतलब अनंत त्यागी जी ने कहा हमारे पॉडकास्ट पर भी आए थे. उन्होंने कहा कि दिल से बताइए सॉरी दिमाग से बताइए दिल से बताइएगा. ओह डैम ओके. दिल तो क्योंकि आपका चाहेगा इंडिया ही है. तो सुनील गावस्कर कहते हैं मैं दिमाग से बोलूं तो इंडिया जीतनी चाहिए दिल से नहीं. भाई दिमाग से तो मैंने भी बोला था यार. 15 रन शॉट लग रही न्यूजीलैंड मुझे. एंड आई एग्रीड. आई थिंक इस पिच पे हिस्टोरिकली रीसेंट जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है मुझे लगा था 350 कुड हैव बीन अ पार स्कोर एंड शुड हैव बीन चेज. आइडियली ये चेज हो जानी चाहिए. आई थिंक स्कोर वाइज तो हो जाना चाहिए था. मुझे आई हैड अ फीलिंग मैंने बाद में ट्वीट भी करा था कि जैसे ही न्यूजीलैंड ने 300 क्रॉस करा मुझे फॉर सम रीजन मेरे दिमाग में आया था कि ये मैच भी कोहली भरोसे. अल्टीमेटली हम कोहली पे ही टिकेंगे. ऑनेस्टली बताऊं हमने मिडिल ओवर्स में मैच थोड़ा गिव अवे करा. मैं मना नहीं कर रहा हूं. बट अगर हम ओवरऑल कहना 337 रन्स बने हैं और इतने विकेट गिर गए 8-9 विकेट गिर गए. आई थिंक इट्स क्वाइट अ डिसेंट जॉब ऑन दिस विकेट बाय द बॉलर्स. मतलब मैच जब स्टार्ट नहीं हुआ था तब अगर कोई हमसे कहता कि अच्छा 338 पे हम उनको रोक देंगे तो वी वुड हैव शायद हम वुड हैव टेकन इट. कभी चेज नहीं हुआ था यहाँ पे. बट वही है ना कि इट्स अ क्लाइंबिंग केस इन T20s रिसेंट ईयर्स में वो चीजें बदल रही है. ट्रेंड्स बदल रहे हैं.
एंड सो लेट्स कम टू द मेन टॉपिक, यहाँ से आते बैटिंग हुई ही है जहाँ पत्ते हमारे गिरने स्टार्ट हुए अल्टीमेटली। क्या रोहित शर्मा के बारे में क्या कहोगे? आई थिंक रोहित शर्मा एंड शुभमन गिल ने स्टार्ट तो काफी अच्छा करा था, एंड दिस इज द सेकंड कंसेक्यूटिव टाइम विच जो मैं कह रहा हूं कि शुभमन गिल वाज लुकिंग बेटर देन रोहित शर्मा। शुभमन गिल वाज लुकिंग लाइक अ पीच राइट भाई जिस तरीके की वो चौके निकाल रहा था ना, जिस कॉन्फिडेंस से वो आदमी खेल रहा था, वो प्रिंस वाली फीलिंग आ रही थी उससे एक्चुअली में। एंड ये अच्छी बात भी है क्योंकि 250 वो मार के आ रहे थे, तो मतलब भाई ये एक्सपेक्ट करते हैं हम अपने कप्तान से कि वो मार के खेलेंगे थोड़ा। रोहित शर्मा भी खेल रहे थे, बट जिस तरीके से रोहित शर्मा आउट हुआ है थोड़ा नथिंग शॉट सा लगा मुझे यार, बॉल क्लाइंबिंग ऑन द बैट, मुझे शायद लगा फेज सीधा रह गया कहीं ना कहीं, थोड़ा सा मिड विकेट दे दी भाई विकेट आपने। हाँ भाई मतलब काइंड ऑफ 3 वेट ओवर्स ट्रांसफर नहीं हुआ बॉल पे इतना था एंड मिड ऑन पे कैच। सीरीज फेलियर रही है उनकी है। एंड वो तो अब कोई वही ना, रोहित फैन भी मना नहीं करेगा। अब वही बात है कि यार आई डोंट वांट टू ब्रिंग अप दिस कॉन्वर्सेशन, बट ये चीज आएगी नहीं आने लग गई ऑलरेडी ट्विटर पे। वही, क्योंकि सीरीज अगर आपकी अच्छी नहीं गई, अब 6 महीने तक अब आप देखोगे नहीं इंडियन टीम के सिनेरियो के अंदर, क्योंकि मैचेस ही नहीं है, तो जब नेक्स्ट सीरीज होगी वहां पे थोड़ा बहुत सवाल ऑनेस्टली मैं आई थिंक इट्स प्रीटी सैड दो, मतलब मुझे तो अच्छा नहीं लगा। अरे मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ट्विटर पे जो लोग कह रहे हैं, अब पता है ऐसे ऐसे चीजें आ रही है सीधा नैरेटिव्स की, इफ यू वांट टू विन 2027 वर्ल्ड कप सैक जडेजा एंड रोहित शर्मा। अब भाई ये बंदे की एक सीरीज रोहित कहां से घसीटा जा रहा है इसके अंदर? नहीं, एंड पता है इतना ज्यादा अगर आप सर पे तलवार ला के रखोगे ना तो कोई परफॉर्म नहीं कर सकता। सिर्फ वन बैट सीरीज है ना, आप कह रहे हो एकदम से दोबारा हम ग्राउंड जीरो पे पहुंच गए। हाँ। आफ्टर ऑल दैट डिस्कशन ऑन दी ऑस्ट्रेलियन सीरीज, साउथ अफ्रीकन सीरीज, हम घूम फिर के दोबारा वहीं पे आ गए ग्राउंड जीरो पे कि नहीं इनको सैक कर दो। यार ऐसे आप सूली पे चढ़ा के रखोगे ना किसी को, फिर तो कुछ नहीं होने। प्लस आप यू वेरी वेल नो कि क्या क्वालिटी पोजेस करते हैं, तो यू वांट टू बैक हिम भाई। अल्टीमेटली अगर 27 वर्ल्ड कप में ये दोनों खिलाड़ी होते हैं हमारे पास तो बहुत बड़ा एडवांटेज है। मैं तो कह रहा हूँ अगर साउथ अफ्रीकन सीरीज भी फेलियर होती है और यहाँ पे न्यूजीलैंड सीरीज भी होती और तब लोग कॉन्वर्सेशन कर रहे होते, मैं कहता चलो फिर भी एक बार सुनने को तैयार हूं। अगर तीनों फेल हो रहे होते और लोग कहते नहीं भाई इट इज डन, मैं कहता फिर भी भाई आपके पॉइंट में मेरिट है। बट अभी एक सीरीज जरा बुरी हो गई यार, आप लोग जो है गाली देने शुरू कर दे कि सैक ही कर दो सीधा। आई थिंक इट इज वेरी अनफेयर ऑन रोहित शर्मा। इन द सेम ब्रेथ दो आई स्टिल स्टैंड ऑन माई पॉइंट, आई डू नॉट गेट दिस अप्रोच। आई थिंक आई एम द बिगेस्ट एडमायरर ऑफ द 2023 वर्ल्ड कप टेम्पलेट, एंड मुझे लगता है कि ना ये मुझे अपने लिए भी खेलना है क्योंकि अभी गंभीर मुझे कभी भी निकाल सकते हैं, बट एट द सेम टाइम आई कैन नॉट गिव अवे माई एसेंस। ये अरानी बासु जी ने कभी रिसेंटली एक आर्टिकल भी निकाला टाइम्स ऑफ इंडिया में कि एकदम सी उनकी जैसे उनकी कप्तानी गई है, उनके स्टैट्स बहुत डिप हो गए हैं, एंड इट रिमेन्स टू बी सीन। उन्होंने बोला इट रिमेन्स टू बी सीन अगर वो मैनेजमेंट उनको कमांड करेगी दोबारा क्या वैसे ही खेलो कि नहीं। मैं भी मतलब मैं आई ऑल्सो बिलीव दिस, क्योंकि अगर आप विराट कोहली को देखो, अगर आप थोड़ा सा भी वो गेम प्ले रखना चाह रहे हो कि मैं थोड़ा सा इनिशियली टाइम लूंगा एंड देन आई विल मेक दिस इनिंग्स अ बिग वन, यू बेटर मेक श्योर कि वो चीज होती है। एंड आपको ना पुल ऑफ टाइम ले भी नहीं रहे यार। अब कोहली तो मतलब इस टाइम पे अब नॉर्मल फॉर्म में, मैं बस कह रहा हूं कोहली के ऊपर प्रेशर नहीं था। तो रोहित के जो फैंस वो कहते हैं कि प्रेशर था इसलिए उनको अब वो सेल्फलेसली नहीं खेल सकते, पर विराट कोहली तो और अग्रेसिवली खेल रहे हैं। हाँ तो मैं एक बात बोलूं, क्या कोहली इज बिल्ड डिफरेंट। पता नहीं, मतलब मेरे को ये समझ में नहीं आया, थोड़ी सी बात है ना भाई। कोहली को अगर चुवा दिया ना कोई चीज तो वो आदमी ऐसे पलट के आएगा ना, मतलब अगर ये रोहित के लिए भी मुझे लगता है फॉर श्योर है, पर विराट कोहली का अब मैं वही ना कि वेयरिंग ब्लू ब्रो भाई 2 साल छोटा भी है विराट कोहली, ये भी सबको याद रखना पड़ेगा यार। 2 साल पहले रोहित शर्मा भी, उनका भी गेम अलग था थोड़ा, और एंड में आता था तो जो प्लेयर जो कि लेट 30s में एकदम से इतना ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं ऑन देयर हैंड आई कोऑर्डिनेशन, उनपे और ज्यादा डिप आता है एकदम से। तो गेम ही उनका थोड़ा वैसा है कि उस पर डिप आपको तुरंत देखने लग जाएगा। विराट कोहली ऑन दी अदर हैंड, मतलब जिस तरीके से वो आदमी आता है, नहीं बट मैं तो डिप की बात ही नहीं कर रहा हूँ यार। डिप अभी थोड़ी आ गया, अभी साउथ अफ्रीका से तो अच्छा खेल रहे थे ना। हाँ इट इज, मैं तो बस वो माइंडसेट की बात कर रहा हूँ। आई डू नॉट गेट दिस। कोई एक टेम्पलेट आप पकड़ो एंड देन बैक योरसेल्फ कि उस पे आप एक्सेल करोगे ही करोगे। ही वाज माय फेवरेट प्लेयर इन दिस टीम जब वो वैसा खेल रहे थे। आई सी नो रीजन व्हाई ही शुड हैव लेफ्ट दैट टेम्पलेट। नहीं फेयर इनफ। जब विराट कोहली आते हैं तो विराट कोहली भाई जिस तरीके से, मुझे एक वो शॉट याद है भाई उनका, जो उसने फोक्स को पुल शॉट मारा था, पिकअप शॉट पुल का मारा था। अरे भाई क्या कर रहे हो कोहली जी, ये क्या शॉट मारा भाई उसने। वो कोहली को देख के मुझे सही लग रहा है। We are back in 2016. नहीं उस टाइम पे भी 6 बॉल पे उनका 1 रन आया था, और उसके दोस्त ने डायरेक्टली वो छक्का ही मारा उसके बाद। मतलब आपको पता ना इस टाइम पे विराट कोहली डर नहीं रहा बिल्कुल, इवन टू द पॉइंट जब वो 90s में आए थे उसके बाद भी वो चढ़ के ही खेल रहे थे भाई। वो टेंशन नहीं लेंगे कि अगर मैं आउट हो गया। उन्होंने एक छक्का मारा फिर एक चौका मारा था। हाँ We would not have seen this from Virat Kohli 3-4 years back. 3 साल पहले तक तो फिर 80 से वो सिंगल्स चालू हो जाते थे कि अच्छा अब तो सर थोड़ा सिंगल डबल। गिल जैसे आउट होते हैं। Of course we'll talk about विराट कोहली और हर्षित राणा more. भाई गिल ने भी क्या करा यार, मतलब ये it was a good ball.
यार ये कब तक बात रहेगी कि मैं पैड और बैट के बीच में गैप है? उसके बारे में से पहली बात तो ये वॉबल सीम वाली थोड़ी सी बॉर्डर लाइन बॉल थी, निप कर रही थी सीम वहां पे, एंड पड़ के अंदर आती है। इट वाज अ गुड बॉल, लेट्स नॉट डिनाई दिस, बट जो बैट और पैड के बीच में से टिपिकल गिल के आउट होते हैं, लुकिंग रियली अगली भाई। सुनील गावस्कर ने पता क्या कहा? हाँ, टेस्ट मैच में उन्होंने ये चीज अपनी बेहतर कर ली अभी थी। हमने ये चीज अभी रिसेंटली डिस्कस करी थी, एंड हम सबकी बोलती बंद करी है सुनील गावस्कर ने। सो हमने, अगर आपने हमारा रिसेंटली पॉडकास्ट देखा होगा, वी वर एक्सप्लेनिंग हाउ कमेंटेटर्स बता रहे थे ये चीज कि टेस्ट में आपको हाथ जो है ना अपने बॉडी के बहुत पास रखने पड़ते हैं, वी में खेलने का फोकस ज्यादा करना होता है, क्लोज टू द बॉडी, तो आपकी बैक लिफ्ट काफी सीधी रहती है। एंड वनडे क्रिकेट एंड वाइट बॉल क्रिकेट में आपको हाथ थोड़े से फ्री रखने पड़ते हैं फ्रॉम द बॉडी, ताकि आप क्रॉस बैटेड शॉट्स भी ज्यादा मार सको। अब उसके चक्कर में सुनील गावस्कर कह रहे हैं कि क्रॉस बैटेड शॉट्स और ये थोड़ी फ्री हैंड के चक्कर में ना आज आपके बैट और पैड के बीच में गैप दिख गया, जो सच है, और आप आउट हो गए। सो हुएवर सेड, आई वाज लिसनिंग टू इट रिसेंटली कि ये बैट पैड की टेक्निक चेंज करी है, लिफ्ट की टेक्निक चेंज करी है, इट्स रबिश। वर्ड यूज करा रबिश। ये किसने बोला था? पर आई डोंट नो भाई, सुनील गावस्कर जी 2026 ही इज टेकिंग शॉट्स एट पीपल नाउ। भाई गजब है भाई। तो देखो, इन प्रिंसिपल बात सही है, ऑल्दो आई स्टिल बिलीव कि यू हैव टू डू दिस। T20 एंड वनडे क्रिकेट में, like it or not, it's not about being technically perfect now, it is more about getting impact. मतलब अगर आप रन बना रहे हो, चाहे आपकी टेक्निक कैसी भी हो, it does not matter भाई, टीम के लिए हेल्प हो रही है तब तक सही है। प्लस आपको थोड़ा सा स्ट्रोक मेकिंग के लिए अपने टेक्निकल एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। आई डोंट बिलीव वी स्टिल लिव, हालांकि मैं कौन होता हूँ सुनील गावस्कर जी से कंपेरिजन करने वाला, इट इज जस्ट माई ओपिनियन कि मुझे लगता है कि आज के टाइम पे अलग फॉर्मेट्स के लिए अलग टेक्निक रिक्वायर्ड है, अगर आपको हर फॉर्मेट के बेस्ट पॉसिबल आउटकम को एस करना है। बट अनदर क्लच सिचुएशन थी, यहाँ पे मौका था कप्तान के पास अपना मार्क बनाने का, वहां पे गिल फेल करते हैं, जैसे वो ऑलमोस्ट हर बिग गेम में फेल करते आए हैं अभी तक मोस्टली। यार ये सच बात रही है। मैं तो चाहता ही हूं सेमीफाइनल यार, मैं वही कह रहा हूँ, दैट वाज एन एक्सेप्शन। उसके अलावा एंड आल्सो द नेक्स्ट गाय, ब्रो इज नॉट काउंटिंग आईपीएल। भाई आईपीएल में भी, आईपीएल फाइनल में क्या कुछ आई थी क्या इनिंग्स उनकी? भाई प्लेऑफ्स में उनके ऑलरेडी विराट कोहली अगेंस्ट उनके 100 आई थी। नहीं, ऑलरेडी ऑल टाइम में टॉप 5 में मेरे ख्याल से मोस्ट रन्स इन। हां बढ़िया, ठीक है, आईपीएल में देखेंगे जब आएगा टाइम, तो आईपीएल में तारीफ करूंगा। आईपीएल एनीवे शुड नॉट काउंट दैट मच। पर जो नेक्स्ट खिलाड़ी है उनके साथ भी सेम है यार, जब वो बड़ा मैच आता है, नहीं श्रेयस अय्यर यार क्या आउट हुए थे वो। और पता है किसी ने ये चीज पॉइंट आउट करी है, आज मैं स्पॉन्सर कर रहा था श्रेयस अय्यर के बारे में एक चीज बोली थी उनने, ही हैज टू नो हाउ टू रोटेट द स्ट्राइक। क्योंकि ये जो कई बार जब उनका गुच्छा बन जाता है कि अच्छा 5-6 उनकी डॉट बॉल्स हो गई, फिर वो एक अपना रिलीज शॉट खेलते हैं जिसके चक्कर में वो कई बार आउट हो जाते हैं। उन्होंने पता क्या कहा है इस चीज पे? मुझे भाई, अगर इंडियन टीम बैटिंग में गुड़ गोबर कर रही हो और सुनील गावस्कर कमेंट्री पे हो, तो आपको मेहनत करने की जरूरत है, आपको खुद ही वो लाइंस याद हो जाती है। वहां पे पता क्या कहते हैं भाई, बहुत हाई टाइम हो गया, हिंदी में बता रहा हूँ, बहुत हो गया भाई। श्रेयस अय्यर को क्या ये ईगो पे ले रखा है कि तो छोटे बॉल होते तो मेरे को स्टेटमेंट में काउंटर अटैक करना ही करना है। ही डज नॉट नीड टू डू दैट। ओ, ये चीज बोल दी। हाँ, डैम, ये सब बोला उन्होंने। गावस्कर जी भी रेडी, क्योंकि अगर श्रेयस अय्यर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ गए, व्हाट, कहीं कुछ उल्टा सीधा बोल दे, क्या कौन बोल रहा है, हैव यू गाइस सीन मी प्ले अगेंस्ट शॉर्ट बॉल्स? भाई वो तो बोल देंगे उल्टा सीधा। गावस्कर को सिखाएंगे, मैं वही कह रहा हूँ, बिना हेलमेट के मारता था भाई वो बंदा। थोड़ी सी रिस्पेक्ट अपने मतलब डबल साइज वाले लोगों से। नहीं, ऑब्वियसली वो बात है, बट मुझे ये चीज थोड़ी प्रॉब्लम लगी है भाई श्रेयस अय्यर के साथ, क्लच सिचुएशंस में, क्लच मोमेंट्स में, इंक्लूडिंग आईपीएल फाइनल। ये बात रही है श्रेयस अय्यर यार, सिर्फ फाइनल ना, वन साइड सेमीज में वो 100 जो मारी थी, इन माय ओपिनियन दैट वाज द मोस्ट इंपैक्टफुल 100। चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल, वहां भी रन नहीं आया। मतलब आई डोंट वांट कि ये चीज गुच्छा बन जाए भाई श्रेयस अय्यर का, कि अच्छा हाँ जब इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप लोग करेक्ट कर देना मुझे, आई थिंक स्मैट फाइनल में भी शायद रन नहीं आए थे उनके, मुझे याद नहीं। तो ये चीज ना ये बनती जा रही है अब श्रेयस से, क्योंकि वो आईपीएल के जस्ट बाद हुआ था, दैट इज व्हाई आई रिमेंबर कि ओडीआई के डिसाइडर बायलैटरल को कंपेयर कर रहे हो उनसे। नहीं, मैं नहीं कर रहा यार, पर ये इंपॉर्टेंट मैच था यार। आप कमबैक कर रहे हो, आप एक 49 मार चुके हो एक, तो मतलब आप टच में हो अपने, तो यहाँ पे एंड जिस तरीके से आउट हुए, मैं अगर अल्टीमेटली आदमी मतलब कुछ तगड़ी बॉल पड़ जाती या फिर विराट कोहली पर जस्ट बच गए थे, आउट होते थे क्योंकि बॉल एकदम ही नीचे रह गई थी, वैसे टाइप सिचुएशन होती तो मैं पूरा साथ दे रहा हूँ, फिर ईगो पे आउट हो गया। पर अगर आप भाई अब ऐसे, क्योंकि भाई आपसे स्ट्राइक रोटेट नहीं हो रही, फिर आपने एक रिलीज शॉट खेल दिया, तो भाई आई थिंक इट्स नॉट अबाउट दैट ना, श्रेयस अय्यर इज नॉट अबाउट दैट। अभी तो मैं याद है वो इंग्लैंड वाली सीरीज हुई थी साल के स्टार्टिंग में, जहाँ पे उन्होंने पहली ओडीआई में आते ही काउंटर अटैक करना शुरू करा था गिल के साथ, एंड वो इट पेड ऑफ रियली वेल, मैच विनिंग नॉक मार दी थी। दैट इज व्हाट ही brings to the table, that is who he is। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अब उनको भी हम एक्सपेक्ट करेंगे कि कोहली से स्ट्राइक रोटेशन करेंगे, तो गिल से बोलो ये चीज नहीं यार, गिल से बोलो ये चीज। अब मैं वही ना कि भाई you also have to play the situation at times। ये नहीं कि भाई अब मेरे को माय मैन जडेजा क्या कर रहे थे, जडेजा ने भी भाई उल्टा सीधा ही करा है यहाँ पे, मतलब उससे पहले केएल राहुल
आज जो जीजी स्टैंड्स हैं उनको एक बहुत वैलिड पॉइंट मिला है वैसे। क्या एक लेफ्टी होता तो शायद वो चीज़ नहीं होती वहाँ पर नंबर 5 पे। यार अब तुम दैट बॉल्स हेल्ड अप एंड वो बैट फेंक गया एकदम से, बॉल आई नहीं थी बैट। रायन टेंडस्कार्टे ने बोला था भाई कि अभी हम लोग देखें तो केएल राहुल एट नंबर 5 हम तो पूरा विश्वास रखते हैं, वी नो की पूरी कैपेबिलिटी भाई रखते हैं। मन बना लो पहले तुम चाहते मैं वही कह रहा हूँ भाई कि इस मैनेजमेंट में अंदर ही कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। कोई कुछ कहता है कभी आके, कोई कुछ कहता है। मतलब मैंने अभी तक पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी नहीं है, बट अगर गंभीर आए हैं तो कहीं वो ऐसा ना कहता आई एम द सेम गाय जिसके अंदर आप एशिया कप जीते थे, आप भूल गए क्या वो बात? या फिर अभी साउथ अफ्रीका की ओडीआई सीरीज जिसके अंदर आप जीते थे, रोको ने जिसके अंडर रन मारे हैं, भाई वो तो गिना देंगे अपने आई डोंट थिंक दिस सीरीज इज दैट मच अबाउट गंभीर दो। हाँ, मैं ये क्लियर कर दूं कि अगर कोई सोच रहा है कि मैं इस पूरी सीरीज के अंदर, सीरीज छोड़ो मैं इस मैच की बात करता हूँ, इस मैच तो क्या ही बोलोगे गंभीर को। मैं वही कह रहा कि जिस तरीके से हमारे बैट्समैन ने विकेट्स फेंके हैं ना, इट इज ऑल डाउन मिडिल ओवर्स में जो हमारे बॉलर्स ने करा है, इसमें गंभीर कुछ नहीं कर सकता। हाँ भाई, इस ऑल्दो रिपोर्ट कार्ड की बात करेंगे तो आई टॉक अबाउट कि हाँ कि गंभीर के लिए क्या है। अवॉइड द फैक्ट कि गंभीर के अंदर एक और लॉस आ गई है, एक और रिकॉर्ड बन गया है। मतलब इट कांट बी कोइंसिडेंस ऑल द टाइम, बट इट इज वेरी अनफेयर कि आप फिर से आप सिर्फ एक मैच के लिए सिंगल आउट करके बोलते हो गंभीर के ऊपर ही है ये। नहीं फॉर श्योर नहीं, कुलदीप ने विकेट नहीं लिए, कोई बात नहीं यार। केएल राहुल ने रन नहीं मारे तो वो तो एक्सपेक्टेड ही है ना, पर गंभीर ने क्या है। बात तो गंभीर की एक्चुअली तो ये आई थिंक बहुत ही सिलेक्टिव और एक एस्केपिस्ट एटीट्यूड हो जाता है, बट बॉर्डर किसी और को भेज दो। बट केएल राहुल से यू शुड हैव डन बेटर। वही मतलब यहाँ पे भी वो जो मिस्टर डिपेंडेबल हम लोग कहते हैं केएल राहुल से भी एक्सपेक्टेड बेटर, बट इस बार नंबर 6 पे भाई, क्योंकि अब तो आप दिख रहा है कि भाई मैच तो जा रहा है। अब नीतीश रेड्डी बेटे चांस तो तेरे को मिल रहा है, अगर अब तूने खेलने को नहीं मिलता अब कर, अब जा खेल के देखा वहां पे। नीतीश कुमार रेड्डी ने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया विराट कोहली के साथ, भाई क्या बैटिंग करी है बंदे ने। मैं देखा था 1 सेकंड वो सिंगल लेने वाली बात जो आपको बताया था, डाउन द ग्राउंड आप सिंगल्स लेते रहो भाई, वहां पे वो जरूरत थी दोनों की। इट वाज ग्रेट रनिंग बिटवीन द विकेट्स, सिंगल्स को डबल्स में कन्वर्ट करना, कैसे वो रन चुरा ले रहे थे ना न्यूजीलैंड से। स्ट्राइक रोटेशन वाज नॉट बीइंग कॉम्प्रोमाइज्ड, मुझे सबसे अच्छी चीज वो लगी। इनकी पार्टनरशिप में 88 रन्स ऑफ 88 बॉल्स, मतलब जितनी बॉल्स आपने ली उतनी आपने रन मारे हैं। रेट रन रेट आपकी रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो कभी 8 साढ़े 8 के ऊपर गई नहीं गई है, या तो वहां पे अल्टीमेटली वो आउट हो जाते हैं। एंड वंस अगेन मुझे लगता है वहां पे एक्सेलरेट करने का टाइम भी था, तो उनको रिस्क लेना था। बॉल डिड नॉट कम ऑन दैट वेल ऑन द बैट एंड मिड विकेट पे आउट हो जाते हैं बॉल मारते हैं। बट इट प्लेड अ वेरी क्रिटिकल नॉक एंड कोहली के साथ जो उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया उनको, आई एम प्रीटी श्योर कि बैटिंग मतलब दिस विल डू वंडर्स फॉर हिम गोइंग इनटू द नेक्स्ट सीरीज। 20-30% भी अगर श्रेयस, केएल और जड्डू कर देते ना, अरे हाँ मैच जीत जाता। आई थिंक कंसीडरिंग कि हर्षद ने क्या करके दिखाया है, बस जडेजा वंस अगेन थ्रोज हिज विकेट। ऑल्दो आई गेट इट कि आपको एक्सप्लॉइट करना था लेफ्ट आर्म स्पिनर को, आप ही ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी बीइंग अ लेफ्ट हैंडेड बैटर, बट वही अगर आप ये पुल ऑफ नहीं कर पाओगे तो फिर गालियां यू हैव टू डू बेटर। बट उसके बाद आते हैं भाई हमारे मेन प्लेयर विराट कोहली। नहीं भाई, अगर आज से किसी ने कुछ बोला ना भाई मैं तो चुप हूँ, मैं कुछ नहीं, अब कुछ बोल ही नहीं सकता। कान पकड़ के माफी मांगेंगे अपनी। हर्षित राणा ने वाज हार्दिक पांड्या एवर दिस गुड? आई डोंट रिमेंबर हिम बीइंग दिस गुड। शॉन पोलक कौन? भाई मुझे तो वो याद आ गई थोड़ी, एंड्रू फिल्थॉर्प 2017 चैंपियंस ट्रॉफी। क्या हार्दिक पांड्या जिस तरीके से वहां पे मार रहे थे, मतलब आई नो यहाँ पे कोहली थे सामने उनके, बट भाई हर्षित राणा ने उस टाइम पे जो विश्वास दिलाया टीम को, थप्पड़ मारे भाई, मैं तो ब्लेम करता हूँ भाई क्या फॉर मेकिंग मी बिलीव दैट वी कैन विन दिस मैच। हर्षित कि मेरे को होप कैसे दे दिया आपने, जहां मैं वो हूं जो 70 रन पे मैंने गिव अप कर दिया। नहीं मैं मोहित में यहाँ पे मैच देखा है, मोहित कह रहा अब तो गए ये, चलो 70 पे 4 विकेट गिरे, मैंने कहा खत्म मैच, खत्म है। अब कम से कम ये नीतीश अपनी 50-100 मारे, कोहली भी अपनी 100 मार दे, ये तो अपना पूरा करे। मैं कह रहा हूँ भाई होगा, लेट्स सी क्या हो गया, कोई बात नहीं। फिर हर्षित आए तब भी तुमने कहा था 180 पे 600 विकेट नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो रहा। मैं कह रहा हूँ भाई मेरी भी बोलती बंद हो गई थी वैसे, और हम देख रहे हैं भाई आखिरी के 7 ओवर में 70 रन चाहिए, फिर 5 पे 50 चाहिए, और वो हर्षित राणा ने एक स्टेप आउट करके छक्का मारा था 50 के आसपास। वो कॉन्फिडेंस भाई, ओ भाई मेरा दिमाग खराब हो गया, ये तो कोहली भी नहीं कर रहा। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट विराट कोहली नीडेड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि विराट कोहली ने भी एंड में आता था अपना गेम ऊपर एलिवेट करा है। कोहली तो भाई, कोहली की तो कोई बात ही नहीं कर सकते उन्हें। यू मस्ट हैव सीन भाई, उन्हें सेलिब्रेट भी वो हेलमेट उतार के बड़ा अच्छा क्यों ही करेंगे। मतलब मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था भाई क्यों ही करेंगे यार। मतलब टीम हार रही है इतने डिफिकल्ट मोमेंट पे, अब नीतीश रेड्डी ने तो कर दिया था उनको जरूरत थी, वो दिखा रहे थे रैंट इंडस पर इसमें हर्षित राणा ने जो कंट्रीब्यूशन दिया है, अगेन भाई नंबर 8 पे अगर ये आदमी हमारे वर्ल्ड कप में होने वाला है, ऑलराउंडर, अगर हम ऐसे डेवलप करने वाले हैं एज अ बॉलर, ही इज अ मैसिव अपग्रेड ओवर शार्दुल ठाकुर, एंड बैटिंग में भी जिस तरीके का कंट्रीब्यूशन फ्रॉम अ नंबर 8 हम एक्सपेक्ट करना चाहिए वो करके दिखा रहे हैं। दिस इज एज क्रिटिकल एज इट गेट्स, एंड टू बी ऑनेस्ट हर्षित राणा विद द बैट इज अ मेजर फाइंड एंड अ मेजर हिट इन दिस सीरीज। पहला ओडीआई और तीसरा ओडीआई दोनों में भाई हमारे मेन बैटर्स ने इतना रन नहीं बनाया यार। श्रेयस से ज्यादा रन है सीरीज में हर्षित राणा के।
और भाई आज तो जो छक्के हमारे इट रिक्वायर्ड सम कॉन्फिडेंस भाई, वो जिगरा वाला प्लेयर। ये बाय लक नहीं था। हाँ। इतने भाई बताऊं 52 रन मारे ना हर्षद ने, उसमें से 40 रन सिर्फ छक्के चौकों के हैं। नहीं, और तभी ना 52 क्योंकि में से 40 रन। ये चीज ना यू डोंट हैव टू बी द मोस्ट टेक्निकली साउंड प्लेयर टू स्कोर रन। जिगरा चाहिए होता है अगर आपके अंदर वो है ना कि हाँ भाई दिल्ली से हैं, समझ जाओ, अगर हमें करना है तो हम करके रहेंगे, एंड वो चीज हर्षित राणा ने करके दिखाई है। एंड साथ के साथ क्योंकि अल्टीमेटली जब हर्षित राणा आउट होते हैं उठ के, उसके बाद तो इट वाज अ डिजास्टर भाई। पहले तो मेरे टेल एंडर्स को तो मैं बोल दूं भाई मेरा दिख मत जाना। सिराज को ऊपर क्यों भेजा कुलदीप से? यार मुझे तो पहले तो बंदा गोल्डन डक आउट हुआ है भाई, मतलब और मेरा वो मूड इतना थोड़ा खराब हो रहा था। कत्ती लगी है कोहली से ऐसे कि सर करूं क्या, रिव्यू लूं क्या? हुआ है क्या भाई मेरे कोहली ने पता सर नीचे करके कि भाई इससे मुझे बात करनी पड़ेगी। निकल भाई निकल। कि भाई मैं इससे पहले नाप दूं अच्छे से। नहीं एक मुक्का आ जाएगा टेल एंडर्स पे तो मुझे, मैंने वैसे भी कहा मुझे बहुत गुस्सा आता क्योंकि इन लोगों से ना बेसिक स्ट्राइक रोटेशन भी नहीं हो पाता, एंड दैट इज वो रन आउट हो गए, वो कुलदीप रन आउट हो गए, मतलब भाई जोकरी मौकरी चल रहा भाई एंड में आके, तो जिसको जो मन चाहे कैसे भी आउट हो रहा है। बट इस पूरी पारी के अंदर जो चीज विराट कोहली ने करके दिखाई है, एक तरफ से लगातार विकेट्स गिर रहे हैं, आपकी स्ट्राइक रेट नीचे नहीं हो रही, आपकी स्ट्राइक रेट अल्टीमेटली एलिवेट ही हो रही है। ही वॉज वेरी क्लोज भाई। एंड में अगर इस टाइप का प्लेयर है कि कमेंटेटर्स एंड तक कह रहे थे अगर ये खड़ा है, चाहे सामने कुलदीप यादव ही उसके साथ में, मैच खत्म भाई एंड में भी 5 में 50 ही रह गए थे 5 में 50 10 रन पर ओवर मॉडर्न डे के हिसाब से कोई बहुत बड़ी आस नहीं है। कोहली कर सकता है ये, और कोहली ने वो चीज कैलकुलेट, भाई चेज मास्टर है। इफ एनीबॉडी हैड फॉरगॉटन, या 2016 इज ट्रूली वेल एंड ट्रूली बैक भाई, गजब करके दिखाया भाई। इट इज वन ऑफ इट्स भाई आई वोंट से इट इज वन ऑफ द मोर मेमोरेबल इनिंग्स फ्रॉम विराट कोहली, बिकॉज 100 तो ऑलमोस्ट उनकी सेंचुरी होने वाली है भाई, 80-85 हो चुकी हैं, तो इतना बड़ा कैटलॉग है कि मैं अभी ऐसे बोल नहीं सकता हूँ। बट भाई दिस इज अ रिमाइंडर फॉर श्योर इन रीसेंट टाइम्स, पिछले 1-2 सालों में, इफ वी हैड फॉरगॉटन कि चेज में कोहली कितना लीथल होता है। इट्स जस्ट अ रिमाइंडर कि नो मैटर कितने विकेट गिर रहे हो सामने से, बंदे की स्ट्राइक रेट नहीं रुकेगी, एंड रिक्वायर्ड रन रेट हमेशा उस साइड में रहेगी कि क्या हम चेज कर सकते हैं। मतलब जब तक कोहली ना, आपको अपना दिमाग लाने की जरूरत नहीं है, आपको पता है ये बंदा इतना रिस्पॉन्सिबल प्लेयर है कि बहुत जेन्युइनली मुझे दिल खुश हुआ देखकर। अरे और मतलब प्रॉपर इसकी भी कोहली की वो जिगरे वाली इनिंग्स थी भाई, कि मैं अकेला लेके चल जाऊंगा पूरा एंड तक। कोहली और हर्षित ने जो बैटिंग करी है ना, दैट गेन्ड रिस्पेक्ट इन माय हार्ट कि हम हारे, हम फाइट करके हारे। अल्टीमेटली 40-50 रन से हार गए। नहीं पर वही बात है नहीं, कोहली वहां पे था इसलिए वी ऑल नो कि हाउ क्लोज इट वाज। जेन्युइनली मैच क्लोज जा सकता था। मुथाला जी का डायलॉग छीन रहे हो। नहीं होता। गाली मत दो कि हम 19 वर्ल्ड कप सेमीज हार गए। बी ग्रेटफुल कि जब तक वो थे तब तक हमें भाई वो गेम अलग था। आप सबको बोला, अगर आप अपने भाई सच बोलना, एटलीस्ट अपने आप से सच बोलना भाई, वो मैच अलग था। अभी लोग तारीफ करने से तुम्हें गाली पड़ेगी। यहाँ विराट कोहली जो करके दिखा रहा था ना भाई, मतलब मजा आ गया। वही बात है भाई, इस पे आप कभी सवाल नहीं उठा सकते। ओडीआई फॉर्मेट में देयर कैन नेवर बी अ क्वेश्चन ऑन विराट कोहली, बाय फार दी बेस्ट प्लेयर भाई। देखो भाई आपको क्या लगता है? मुझे तो इट्स वेरी सैडनिंग, एंड कल हम लोग सीरीज का रिपोर्ट कार्ड करेंगे। कल थोड़ी हार्ड कॉल होंगी, थोड़ी हार्ड बातें होंगी। क्या ही हार्ड होगी भाई, 6 महीने तक कोई ओडिया ही नहीं है, दोस्ती बना रहे हैं। आप बताना आपको क्या लगता है, आपके क्या थॉट्स हैं, क्या आपके टेक अवेज है सीरीज से? कल हम उनको कंसिडर कर सकते हैं। कमेंट्स आ रहे हैं, हम पढ़ेंगे। आप सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। कल सुबह का वीडियो लेके आएंगे। सी यू टुमारो।